दूध पीता बच्चा स्कूल जाकर पहले पढ़ाई कर ले। इसी पोस्टर के साथ सचिन का स्वागत किया पाकिस्तानी दर्शकों ने सचिन का उनके डेब्यू मैच में। लेकिन जब उसी बच्चे ने पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को एक ही ओवर में 27 रन ठोक दिए तो पूरा पाकिस्तान सन्न रह गया। तो आज हम सुनने वाले हैं उस मैच की कहानी जब एक 16 साल का बच्चा एक पाकिस्तानी गेंदबाज के गरूर को चकनाचूर करने वाला था। वो बच्चा जो आगे चलकर क्रिकेट का भगवान बनने वाला था। ये कहानी है उस लड़के की जो अपने डेब्यू मैच में ही वकार यूनिस की गेंद से लहूलुहान होते हुए भी मैदान के बाहर जाने की बजाय नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े सिद्धू से कहता है मैं खेलेगा। और जब उस दिन उस लड़के ने मुश्ताक अहमद को 2 छक्के मारे तो उसे पाकिस्तानी बॉलर ने ललकारा कि दम है तो मुझे छक्के मार के दिखा। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन, आइए जानते हैं। तो इस कहानी का आगाज होता है 16 दिसंबर 1989 को, जब भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान के पेशावर में खेला जाना था। और ये मैच सचिन के करियर का पहला ओडीआई मैच यानी कि डेब्यू मैच था। लेकिन मैच शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले मैदान पर तेज बारिश शुरू हो गई। ये बारिश लगभग 3 घंटे तक होती रही और जब बारिश खुली तो इतना समय नहीं बचा था कि पूरे 50 ओवर का मैच हो सके। दूसरी ओर इतनी देर तक बारिश होने के बावजूद स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ कम नहीं हुई थी। वजह यह थी कि दोनों ही टीम के दर्शक इस मैच को किसी भी कीमत पर देखना चाहते थे। दर्शकों की इसी उत्साह को देखकर दोनों ही टीमों ने डिसाइड किया कि क्यों ना 20-20 ओवर का एक फ्रेंडली मैच खेला जाए। इससे जो दर्शक देखने आए हैं उनका मनोरंजन भी हो जाएगा और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगले मैच के लिए। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच उस जमाने में कोई भी मैच फ्रेंडली होते ही कब थे। पाकिस्तानी खिलाड़ी हर मैच में अपना रंग दिखा ही देते थे। दोनों ही टीमों के कप्तान मैदान पर आते हैं। सिक्के को टॉस के लिए उछाला जाता है जो कि गिरता है पाकिस्तान के फेवर में। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 157 रन बना दिए। एक बात याद रखिए कि ये मैच 90 के दशक में हो रहा था। उस समय T20 क्रिकेट का नामो निशान तक नहीं था। आज के स्कोर से अगर कंपेयर करेंगे तो समझिए किसी टीम ने लगभग 300 से भी अधिक रन बना दिए हो। लेकिन इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 15.2 ओवरों में 3 विकेट गंवाकर मात्र 84 रन ही बना सकी। पाकिस्तानी गेंदबाज टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर हावी होते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच मैदान पर एंट्री होती है 16 साल के उस लड़के की। और सचिन जब बल्लेबाजी के लिए मैदान में आगे की ओर बढ़ रहे थे तो पाकिस्तानी दर्शकों ने सचिन का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्टर दिखाया जिसमें लिखा था दूध पीता बच्चा स्कूल जाकर पहले पढ़ाई कर ले। भला उनको भी क्या मालूम था जिसे वो दूध पीता बच्चा समझ रहे थे वही बच्चा एक पाकिस्तानी दिग्गज गेंदबाज को उसके करियर का सबसे बड़ा दर्द देने वाला था। मैच में बचे आखिरी के 4.4 ओवरों में भारत को जीत के लिए 73 रनों की जरूरत थी जो कि टीम इंडिया के लिए असंभव सा लक्ष्य बन गया था। यही कारण था कि दूसरे छोर पर खड़े श्रीकांत ने भी अपनी हार मान ली थी। उन्होंने सचिन से कहा कि मैच तो हम हार ही चुके हैं, तुम बस अगले मैच के लिए अपनी प्रैक्टिस कर लो। लेकिन 16 साल के उस लड़के के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो श्रीकांत को कहता है कैप्टन हमें जीतने के लिए खेलना चाहिए। श्रीकांत भी उस लड़के को मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ क्यों नहीं। फिर पारी के 16वें ओवर की तीसरी गेंद सचिन को फेंकी जाती है जहाँ सचिन ने उस गेंद पर चौका जड़ दिया। वहीं अगली गेंद पर सचिन ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। और गेंदबाजी कर रहे मुश्ताक जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले ही सचिन ने अगली गेंद पर फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उस जमाने में छक्के मारना आज की तरह आसान नहीं होते थे। इसके 2 कारण थे। पहला तो उस जमाने में ग्राउंड आज की तरह छोटे नहीं हुआ करते थे। वहीं दूसरी ओर उस जमाने में बल्ले भी बहुत पतले हुआ करते थे। और सचिन के द्वारा मुश्ताक की ऐसी पिटाई देखकर अब्दुल कादिर से रहा नहीं गया। अब्दुल कादिर ने सचिन के पास जाकर उन्हें धमकी भरी आवाज में कहा दम है तो मुझे छक्का मार के दिखा। अब्दुल कादिर को उस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में गिना जाता था। कादिर एक ऐसे गेंदबाज थे जो अपनी ओवर की 6 गेंदों को अलग अलग वेरिएशन के साथ डालकर बड़े बड़े बल्लेबाजों को छक्का देते थे। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के महानतम स्पिनर शेन वॉर्न भी अब्दुल कादिर को अपना गुरु मानते थे। ऐसे में अब्दुल कादिर को अपनी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा गुमान हो गया था। और यही कारण था कि अब्दुल कादिर ने सचिन को यह चुनौती दी कि दम है तो मुझे छक्का मार के दिखा। और सचिन ने अब्दुल कादिर को जवाब देते हुए कहा मैं आपको कैसे मार पाऊंगा, आप तो इतने महान बॉलर हैं। लेकिन ये शब्द सचिन ने सिर्फ अपने लफ्जों से कहा था, दिल में तो आग की ज्वाला भड़क उठी थी। अब्दुल कादिर 17वां ओवर लेकर आते हैं। अब्दुल कादिर अपने ओवर की पहली गेंद डालते हैं।
सचिन उस गेंद पर आगे निकलकर प्रहार करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक तरह से चढ़ी नहीं और सचिन सिर्फ 2 ही रन ले पाते हैं। अब्दुल कादिर अपने ओवर की दूसरी गेंद डालते हैं, जिस पर सचिन कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ देते हैं। अब्दुल कादिर अपने ओवर की तीसरी गेंद डालते हैं, जिस पर सचिन एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। कादिर पूरी तरह से तिलमिला उठे थे। मैदान में बैठे जो दर्शक सचिन का मजाक उड़ा रहे थे, वो अब पूरी तरह से शांत हो गए थे। पूरे मैदान पर सिर्फ सचिन सचिन के नारे गूंजने लगे। लेकिन जो आग अब्दुल कादिर और पाकिस्तानी दर्शकों ने सचिन के अंदर लगाई थी, वो अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। अभी उस ओवर में पूरी 3 गेंदें बाकी थी और कादिर अपने ओवर की चौथी गेंद चतुराई के साथ ऑफ स्टंप के बाहर डालते हैं और सचिन एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और छक्का जड़ देते हैं। महज 4 गेंदों पर 20 रन खाने के बाद अपने आप को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मानने वाले अब्दुल कादिर का घमंड टूटकर चकनाचूर हो चुका था। वहीं कादिर की 5वीं गेंद को भी सचिन ने चौके में तब्दील कर दिया। अब्दुल कादिर अपने ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं और इस गेंद को भी सचिन ने हवा में उछाल दिया, लेकिन इस बार गेंद सीधे फील्डर के हाथ में जा पहुंची, लेकिन फील्डर ने कैच छोड़ दिया और सचिन इस गेंद पर भी 3 रन लेने में कामयाब रहे। और इस तरह सचिन ने अब्दुल कादिर के एक ही ओवर में 27 रन जड़कर कादिर को उनके करियर का सबसे बड़ा जख्म दे दिया। हालांकि भारत ये मैच 4 रनों से हार गया, लेकिन सचिन ने ये बता दिया कि अगर कोई भी पाकिस्तानी इंडिया को ललकारेगा तो इंडिया उसे उसके घर में घुस कर मारेगा। अगर आपको भी सचिन की ये पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दे। मिलते हैं फिर किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।